ऑडियो बुक वांग्मय 8 ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 9 जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी। एकाकी पुरुषार्थ से भी यों कई व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर तक जा पहुंचते हैं, पर वैसे होते कम ही हैं। उन्हें असाधारण या अपवाद ही कह सकते हैं। ऐसे प्रयत्नों को अपरिमित साहस की संज्ञा दी जाती है। साधारणतः मिलजुल कर ही बड़े काम संपन्न किए जाते हैं। सहयोग में कम से कम 2 तो चाहिए ही। 2 सच्चे मित्र, सच्चे साथी मिल सकें तो उनके संयुक्त प्रयासों से भी महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं। यों अधिकस्य अधिकम फलम की उक्ति तो प्रसिद्ध है ही। सहयोग से प्रगति के पथ को प्रशस्त बनाने में 2 की जोड़ी मिल जाने से भी काम चल जाता है। पति और पत्नी दोनों मिलकर नया गृहस्थ बनाते हैं। गृहस्थ की गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती। हल में 2 ही बैल चलते हैं। नाव खेने वाले मांझी दोनों हाथों से 2 डांड चलाते हैं। आकाश की शोभा सूर्य और चंद्र दोनों से है। इनमें से एक ही रह जाएं तो आधे समय घोर अंधकार छाया रहे। एक पहिए की गाड़ी, एक डांड की नाव, एक बैल का हल चलता नहीं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें होने पर शरीर की शोभा और सुव्यवस्था है। इनमें से एक ही रह जाएं तो पूरा काम हो नहीं सकेगा। उल्टे अपंग, उपहासास्पद वर्ग में गणना होने लगेगी। लंगड़े, लूले और काने पूर्णांग वाले की तुलना में अपने को त्रुटिपूर्ण ही अनुभव करते हैं। इतिहास में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संयोग सुयोग से ऐसी आश्चर्यजनक सफलताएं संभव हो सकी हैं जो एकाकी प्रयास से संभव नहीं हो सकती थी। बुद्ध, हर्षवर्धन, शंकराचार्य, मानधाता, समर्थ रामदास, शिवाजी, राणा प्रताप, भामाशाह, चाणक्य, चंद्रगुप्त, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, जवाहर की जोड़ियां प्रसिद्ध है। अवतारों तक को जोड़ीदारों के सहयोग बनाने पड़े हैं। राम लक्ष्मण, कृष्ण अर्जुन, नल नील, अंगद हनुमान की जोड़ियां मिलजुल कर महान कार्य कर सकी। अंधे और पंगे ने पारस्परिक सहयोग से नदी पार की थी। आज भी बैंकों के सहयोग से अनेक उद्योग धंधे और कल कारखाने चलते हैं। बिजली के 2 ठंडे गर्म तार मिलकर ही शक्ति धारा प्रवाहित कर सकने में सफल होते हैं। अकेले तार से करंट कहाँ उत्पन्न होता है। दिन और रात्रि का, ताने और बाने का, सर्दी और गर्मी का जोड़ा प्रसिद्ध है।
जन्म मरण की धुरी पर सृष्टि का चक्र परिभ्रमण करता है। चक्की के दो पार्ट मिलकर आटा पीसते हैं। ताली दोनों हाथों के टकराव से बजती है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य बिना साथी की सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होता। फिर जीवन तो सबसे बड़ा उद्योग है। इस उद्योग में ईश्वर ही सर्वाधिक उपयुक्त और समर्थ साझेदार संरक्षक हो सकता है। जीवन व्यवसाय में ईश्वर को साझेदार बनाने से बढ़कर बुद्धिमत्ता दूसरी हो ही नहीं सकती। ईश्वर की सामर्थ्य अनंत है। उसकी अनुकंपा से मिल सकने वाली संपदाएं भी असीम है। ऐसी समर्थ शक्ति के साथ यदि किसी के लिए घनिष्ठता प्राप्त कर सकना संभव हो सके तो समझना चाहिए कि उसने पारस को छूकर लोहे को सोने में परिणत हो जाने जैसी स्थिति प्राप्त कर ली। समर्थ व्यक्तियों की मैत्री से कितनों ने कितने बड़े लाभ उठाए हैं। इसे देखते हुए सत्संगी का शास्त्रकारों ने जो अत्यधिक माहात्म्य बताया है वह अक्षरशः सही सिद्ध होता है। स्वाति बूंद के संपर्क से सीप में मोती, केला में कपूर, बांस में बंसलोचन उत्पन्न होने की बात कही जाती है। चंदन वृक्ष के समीप उगने वाली झाड़ियों के सुगंधित हो जाने की चर्चा सुनी जाती है। भृंग कीट का उदाहरण सर्वविदित है। दूध में मिलाकर पानी तद्रुप हो जाता है। गंदे नाले का पानी पवित्र गंगा में मिल जाने के उपरांत गंगा जल कहलाता है और वैसा ही सम्मान पाता है। आग की घनिष्ठता में पहुंचने वाली हर वस्तु अग्नि रूप बन जाती है। बूंद समुद्र से मिलने के उपरांत बूंद नहीं रहती, वरन अपनी क्षुद्र सत्ता को उतना ही विशाल अनुभव करती है। यह सब समर्थ शक्ति के साथ जुड़ जाने पर मिलने वाले लाभों की प्रतिक्रिया है। ईश्वर जैसी महान सत्ता के साथ यदि समुचित ही किसी की वास्तविक साझेदारी स्थापित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जो इस जीवन में, इस संसार में पाने योग्य है। लाठी से थन छूना एक उक्ति है जिसका अर्थ है दूर रहकर वह प्रयोजन पूरा करने की इच्छा करना जो समीपता और घनिष्ठता के सहारे ही संपन्न हो सकता है। कोई व्यक्ति गाय के थनों को हाथों से सहलाने की क्रिया करके दूध निकालने की अपेक्षा ऐसे ही लंबा बांस थनों से छुआने का प्रयत्न इस आशा से कर रहा होगा कि इतने भर से ही दूध की धारा बरसने लगेगी। उसी प्रयत्न के उपहास में यह लाठी से थन छूना वाली उक्ति चली होगी। हर कोई जानता है कि ऐसे प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। उनके कर्ता निराश रहते और उपहासास्पद बनते हैं। ईश्वर के संबंध में भी यही बात है।
उसके साथ सघन संपर्क बनाने पर ही आशाजनक अनुदानों की अपेक्षा की जा सकती है। यह सघन संपर्क कैसे हो, इसका तत्व दर्शन पूजा उपासना के क्रिया कृत्यों से, भजन पूजा के निर्धारित कर्मकांडों से सीखा जा सकता है। अर्चना आराधना के विधि विधान हमें उन तथ्यों से परिचित कराते हैं जिनके सहारे ईश्वर तक पहुंचना, उनके साथ घनिष्ठता स्थापित करना और अनुग्रह का लाभ ले सकना संभव होता है। थन का स्पर्श करके दूध दूहा जाता है, यह बात सही है, पर इसमें इतना और जोड़ना चाहिए कि स्पर्श मात्र से ही दूध की धारा नहीं छूटती। थनों को हाथों से सहलाने की एक ऐसी विशेष क्रिया भी करनी होती है जो बछड़े द्वारा मुंह से थन चूसने के समतुल्य है। ईश्वर भक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर है कि भक्त ने भगवान से कितनी वास्तविक सघनता स्थापित की। ईश्वर के सानिध्य से किसने क्या पाया, ऐसे अगणित उदाहरण प्राचीन और अर्वाचीन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं। हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे रीछ वानरों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति नगण्य थी। उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया और भगवान का अनुग्रह खरीदा। इस उपार्जन से चमत्कारिक कार्य कर सकें और हर दृष्टि से धन्य बन सके। कृष्ण के भक्तों में अर्जुन और सुदामा के नामों की गणना अग्रणी है। वे आत्मिक और सांसारिक क्षेत्रों में आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकें। मनुष्य होते हुए भी ईश्वर का व्यक्तित्व विकसित करने वाले अनेकों महामानव अपनी कृतियों के कारण धरती के देवता कहलाते हैं। बुद्ध, महावीर, मूसा, ईसा, जरथुस्त्र, मोहम्मद जैसे देवात्माओं का एकमात्र बल दैवी अनुग्रह ही था। संतों में भगीरथ, हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, नानक, कबीर, रामदास, रामकृष्ण परमहंस, राम तीर्थ, विवेकानंद, चैतन्य, दयानंद, गांधी आदि की गणना की जा सकती है। वे स्वयं पार उतरे और असंख्यों को अपनी नाव पर बिठाकर पार करने में समर्थ हुए। न उन्हें संतोष की कमी रही, न सम्मान की, न सहयोग की, न साधनों की। ईश्वर भक्ति के सत्परिणाम असीम हैं। उसके लिए प्रयत्न करना सर्वोपरि बुद्धिमता का चिन्ह है। इस स्तर के प्रयासों को परम पुरुषार्थ नाम दिया गया है, जो अक्षरशः सही हैं। जिन्हें सच्ची भगवत भक्ति अपनाने का, उस दिशा में कुछ साहसिक कदम बढ़ाने का उल्लास उमगे, समझना चाहिए कि उनके ऊपर परमेश्वर का सच्चा प्यार बरस रहा है। बैंक की पूंजी से
अनेक उद्योग चलते हैं, अनेकों को ऋण मिलते हैं, पर वह उधारी प्राप्त करने के लिए बैंक का अंकुश भी स्वीकार करना होता है। प्राप्त धन उन्हीं कार्यों में लगाया जा सकता है जिसके लिए बैंक ने सहमति दी है। उस ऋण को मन मर्जी के हर काम में खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरी शर्त यह रहती है कि ऋण का मूल धन ही नहीं, उसका ब्याज भी लौटाने की तैयारी रखी जाए। इन शर्तों को तोड़ने पर बैंक के सहयोग का सिलसिला बंद हो जाता है और मिली हुई पूंजी वापस करने को विवश होना पड़ता है, भले ही उस दबाव से कारोबार ही क्यों न बंद हो जाए। बैंक का ऋण लूट का माल नहीं है जिसे अपनी मर्जी से चाहे जिस प्रकार खर्च किया जाए और वापस करने के नाम पर अंगूठा दिखाने का इरादा रखा जाए। ईश्वर के साथ साझेदारी का यदि निर्धारण करने और महामानवों जैसे लाभ उठाने का मन हुलसे तो इसके लिए जीवन व्यवसाय की रीति नीति में नए सिरे से निर्धारण और समाधान करने होंगे। पुराना वह सिलसिला समेटना पड़ेगा जिसके कारण ईश्वर और अपने बीच गहरी खाई उत्पन्न हो गई है और सहयोग अनुग्रह का आदान प्रदान का सिलसिला बंद हो गया है। मानव जीवन संपदा ईश्वर की पवित्र धरोहर है। ये साधन सृष्टि के किसी अन्य प्राणी को नहीं मिले हैं। इसमें सृष्टा का अंधेर या पक्षपात कारण नहीं, वरन विशिष्ट उद्देश्य इतना भर है कि उसके विश्वोत्थान को सुविकसित सुसंस्कृत बनाने में एक सुसंपन्न प्राणी का भाव भरा सहयोग मिले। बैंक से उधार मिले धन को यदि निर्धारित उद्देश्य में खर्च करने की अपेक्षा ऐसे ही मौज मजा करने में, वासना तृष्णा की पशु प्रवृत्तियों में खर्च करते रहा जाए, ब्याज और मूल कुछ भी न लौटाया जाए, उल्टे अधिक देते रहने के लिए पूजा पाठ के जाल बुनने में, फुसलाने में लगे रहा जाए, तो निश्चय ही इसमें अपना ओछापन ही सिद्ध होता है। प्रामाणिकता पात्रता सिद्ध होने पर पदोन्नति की अधिक बड़े अधिकार तथा साधन मिलने की जो संभावना थी, उसका भी इस ओछेपन से द्वार बंद होता है। यही है आज की अपनी स्थिति का सही विवेचन, यथार्थ चित्रण। इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक है। युग परिवर्तन के लिए आत्म परिवर्तन की आवश्यकता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा का उद्घोष वाणी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन उसे क्रिया में उतरना चाहिए। परिवर्तन का केंद्र बिंदु है दृष्टिकोण का परिवर्तन। यहाँ यही बदलाव होना चाहिए कि जीवन संपदा उपभोगों के लिए नहीं, महान उद्देश्य और आदर्श की पूर्ति में उपयोग करने के लिए हैं, उसे अभीष्ट उद्देश्य के लिए ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यदि ईश्वर की महिमा
और समर्थता का सचमुच ही आभास हो गया है और उसके सानिध्य की अनुग्रह की सच्चे मन से अपेक्षा हो तो बाल क्रीड़ा तक सीमित न रहकर साहसी शूरवीरों और उदार चेता महामानवों की तरह ऊंचा सोचने और ऊंचा करने की तैयारी इन्हीं दिनों करनी चाहिए। उपासनात्मक क्रिया कृत्यों को निरंतर जारी रखें, उसमें कमी करने की बात न सोचें, वरन गहरी श्रद्धा का, अटूट विश्वास का, प्रेम तत्व से भरी पूरी भक्ति भावना का अधिकाधिक समन्वय करने की तैयारी करें, ताकि कर्म कांडों में, धर्मानुष्ठानों में प्राण संचय हो और अपनी आराधना में सरलता बनी रहे। उपासना नीरस लगने, मन उचटने, कोई अनुभूति न होने जैसी निराशाजनक स्थिति का एक ही कारण है, उपासना का निष्प्राण होना। उसे मात्र कर्म कांडों की लकीर पीटने तक सीमित कर देना। उपासना गहरी, जीवंत, सरस और सफल हो सके, उसकी एक ही शर्त है कि उसे प्राणवान बनाया जाए। ईश्वर रूपी कामधेनु के थन लाठी से न छुए जाएं, वरन बछड़े जैसा अपना स्तर बनाया जाए, ताकि माता हमें अपना बालक मानने लगे और भाव भरा पैपान कराने के लिए आतुर रह सकें। पाने के लिए, देने के लिए जब अपने मन में उमंग उठने लगे तो समझना चाहिए कि जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी की पृष्ठभूमि बन गई। आधार खड़ा करने के लिए हमें अपने को, अपने दृष्टिकोण को उलटने का प्रबल प्रयास करना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए ही साधना, उपासना का विशालकाय कलेवर खड़ा है। हम इस तथ्य को समझें, अपने को ईश्वर का बनाएं, ताकि वह हमारा बन सके। प्रगति का, सुख शांति का सच्चा मार्ग यही है। एकाकी मंजिल पार तो हो सकती है, पर पड़ती बहुत भारी है। जोड़ीदारी, साझेदारी की नीति बुद्धिमत्तापूर्ण भी है और लाभदायक भी, सरल भी और सरस भी। मैत्री कितनी मधुर होती है, इसे हर भावनाशील व्यक्ति जानता है। सघन मित्रता के उपयुक्त सत्पात्र प्रेम भाजन ईश्वर से बढ़कर दूसरा और कोई हो नहीं सकता। संसारी मित्रता अस्थिर और तुच्छ है। सघनता, स्थिरता और उपयोगिता की कसौटी पर ईश्वर की मित्रता ही खरी उतरती है। इसे साथी, जोड़ीदार, साझेदार बनाने में अपनी पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करने भर की एक छोटी सी कठिनाई है। उसे हल करने का प्रयत्न किया जा सके तो ईश्वर का अजस्त्र अनुग्रह और अनुदान हम में से प्रत्येक के सामने खड़ा है। ईश्वर को अपने जीवन व्यवसाय में साझेदार बनाने का कार्य
इतना सहज सुगम होते हुए भी एक छोटी सी कठिनाई साधक का पूरा मार्ग रोककर खड़ी हो जाती है। यह कठिनाई क्यों है और इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है, यह भली भांति समझना चाहिए। छाया को पकड़ने के लिए दौड़ने वाले के पल्ले केवल थकान और खीज पड़ती है। इसके विपरीत प्रकाश की ओर मुंह करके चलने वाले को सहज ही यह लाभ मिलता है कि छाया उसके पीछे पीछे चलने लगे। छाया की और भागने वाले का फोटो खींचने पर उसका चेहरा काला होता है, किंतु प्रकाश की ओर चलने वाले का छाया चित्र प्रकाश से भरा पूरा स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ईश्वर प्रकाश हैं और माया छाया, वासना, तृष्णा और अहंता का सम्मिश्रण माया कहलाता है। उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ कम पड़ता है। उपार्जन की एक सीमा है, किंतु तृष्णा असीम है। महत्वाकांक्षाओं का कहीं अंत नहीं। उपभोग और संग्रह से तृप्ति किसी को नहीं मिली। हिरण्याक्ष, रावण, कुबेर, सिकंदर जैसे सुसंपन्न समझे जाने वाले प्रबल पराक्रमी व्यक्ति भी अभाव और असंतोष का ही रोना रोते मरे। आग पर घी डालते रहने से वह बुझती कहाँ है, उल्टे भड़कती है। न संग्रह की ललक पूरी होती है, न अहंकार संतोष दिलाने में इंद्र जितना वैभव भी पर्याप्त सिद्ध होता है। तृप्ति और शांति मृग तृष्णा में भटकते रहने पर भी कहाँ मिलती हैं। यह छाया के पीछे दौड़ना हुआ। इस भगदड़ में मिलना तो कुछ नहीं, जीवन के बहुमूल्य क्षण खोते, अशांति के गर्त में गिरते और नष्ट होते चले जाते हैं। आतुरता अवांछनीयता का मार्ग पकड़ती है, फलतः पापों और अपयश की गठरी और अधिक बोझिल होती चली जाती हैं। यही है वह लोक प्रवाह जिसमें कूड़े करकट की तरह लोग किसी अनिश्चित दिशा में निरुद्देश्य बहते चले जाते हैं। रोते कलपते जिंदगी के दिन गुजारने वाले मरते समय अपनी मूर्खता पर भारी पश्चाताप करने वाले प्रायः इसी मनस्थिति के होते हैं। मायाग्रस्त भवबंधनों में जकड़े हुए अज्ञान के अंधकार में भटकने वाले प्राणी प्रायः यह भूल करते हैं। उन्हें माया के सपने ही दिखते हैं। यह कोई सुझाता ही नहीं कि यह मृग मरीचिका है। इससे असंतोष और अपयश के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। बुद्धिमता इसी में है कि मनुष्य प्रकाश की ओर चले, ज्योति का अवलंबन ग्रहण करें, ईश्वर के सानिध्य में ही आलोकवान जीवन जीने का आनंद तथा प्रकाश स्तंभ की तरह भटकाव से असंख्यों को बचाने का श्रेय लाभ इस दूरदर्शिता को अपनाने वाले प्राप्त करते हैं। ईश्वर की साझेदारी जिस जीवन में बन पड़ेगी उसमें
घाटा पड़ने की कोई संभावना नहीं है। यही शांति और प्रगति का सुनिश्चित मार्ग है। पूजा करना, मंशा पूरी कराना, यह बात प्रलोभन भर है, तथ्यपूर्ण नहीं। हमें ईश्वर को अपनी मर्जी पर चलाने में तभी सफलता मिल सकती है जब हम पहले उसकी मर्जी पर चलना सीखें। प्रलोभन और प्रशंसा की कीमत पर भगवान जैसी दिव्य चेतना को फुसलाकर अपना उल्लू सीधा करने में न आज तक किसी को सफलता मिली है और न भविष्य में मिलेगी। यदि इतनी छोटी प्रक्रिया से ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करना संभव रहा होता तो मंदिरों के पुजारी, तंत्र मंत्र में उलझाने वाले देव व्यवसायी अब तक करोड़ोंपति बन गए होते। उनमें दरिद्र और विपन्न एक भी दिखाई न पड़ता। ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसा दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप अपनाना पड़ता है जिसे प्रभु समर्पित जीवन कहा जा सके। जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मिक प्रगति का मार्ग अपनाना पड़ता है और वह यह है कि हम प्रभु से प्रेरणा की याचना करें और उसके संकेतों पर चलने का साहस करें। उपासना का मर्म और उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने लक्ष्य को, इष्ट को समझे और उसे प्राप्त करने के लिए प्रबल प्रयास करे। उपासना कोई क्रियाकृत्य नहीं है, उसे जादू नहीं समझना चाहिए। आत्म परिष्कार और आत्म विकास का तत्व दर्शन ही अध्यात्म है। उपासना उसी मार्ग पर जीवन प्रक्रिया को धकेलने वाली एक शास्त्रानुमोदित और अनुभव प्रतिपादित पद्धति है। इतना समझने पर प्रकाश की ओर चल सकना बन पड़ता है। जो ऐसा साहस जुटाते हैं उन्हें निश्चित रूप से ईश्वर मिलता है। अपने को ईश्वर के हाथ बेच देने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को खरीद सकने में समर्थ होता है। ईश्वर के संकेतों पर चलने वाले में ही इतनी सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि ईश्वर को अपने संकेतों पर चला सके। लालच की पूर्ति के लिए ईश्वर को फुसलाने वाली विडंबनाएं लोग रचते तो हैं, पर उनमें किसी का भी सफल होना असंभव है। ज्ञान का देवता अज्ञानियों की लिप्सा पूरी करने के लिए निमित्त बनना स्वीकार कर लेगा, ऐसी आशा करना दुराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जागृत आत्माओं को जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी का आदर आमंत्रण स्वीकार करने का साहस एकत्रित करना चाहिए। अब से 55 वर्ष पूर्व हमारे सम्मुख ऐसा ही आमंत्रण आया था। प्रत्यक्ष दृष्टि का हर पक्ष उसे स्वीकार करने में हानि देखता था तथा कथित मित्रों स्वजनों में से एक भी उसे स्वीकार करने का समर्थन नहीं करता था। उन्हें स्पष्ट हानि दिखाई पड़ती थी। असमंजस से जूझा गया विवेक ने विजय पाई। साहस पूर्वक
आह्वान स्वीकार कर लिया गया, शब्दों से नहीं, हृदय से। उपासना जप ध्यान तक सीमित नहीं रही, वरन जीवन की दिशा धारा ही उपासना के साथ जोड़ दी गई। लंबे अनुभव के बाद पूरे विश्वास के साथ यह कहा जा रहा है कि आरंभ में घाटे का सौदा लगने वाला आत्मा का परमात्मा को वर्ण करने का दुस्साहस अपने प्रथम चरण में नववधू के असमंजस जैसा अटपटा भले ही लगे, पर अंततः उसमें लाभ ही लाभ है। इतना बड़ा लाभ जितना अन्य किसी व्यवसाय में संभव नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक की जीवन यात्रा प्रगति और उपलब्धि को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विश्वास कर सके तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा जा सकता है कि जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी का लाभ सुनिश्चित है। उसमें अविश्वास और असमंजस की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ईश्वर की मर्जी पर चलें, उसी की प्रेरणाओं के अनुरूप अपना दृष्टिकोण बदलें और क्रियाकलाप का अभिनव निर्धारण करें। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का समन्वय ही हमारे अंतःकरण में ईश्वर का अवतरण समझा जा सकता है। पवित्रता और उदारता के दो शब्दों में ही उपासना और साधना का सारा रहस्य छिपा हुआ है। जीवन क्रम को आदर्श और अनुकरणीय बनाया जाए, गतिविधियों में परमार्थ को बढ़ा चढ़ा स्थान देकर आत्मविस्तार की भूमिका में प्रवेश किया जाए, अपने को ईश्वर के घर से आया और वहीं पहुंचने वाला एक प्रतिनिधि भर माना जाए, संसार क्षेत्र में वही अभिनव किया जाए जो जीवनोद्देश्य के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी का यथार्थ स्वरूप यही है। न वह इससे कम में बन पड़ती है, न अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। इन दिनों हम सबको प्रचंड आत्म मंथन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या भविष्य में भी उसी कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलते रहना है जिस पर चलते चलते इतना समय बिता दिया गया, अथवा कोई प्रगतिशील कदम उठाना है। अच्छा तो हमारे निष्कर्ष ऐसा निर्धारण कर सकें जिनमें आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोनों उद्देश्य पूरे होते हों। अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को सीमित करें। शरीर और परिवार के निर्वाह की वैसी व्यवस्था पर्याप्त माने जिसमें औसत भारतीय को रहना पड़ता रहा है। आत्म परिष्कार का यही प्रथम चरण है। इसे अपनाने पर अभाव और असंतोष से निवृत्ति मिलेगी। प्रतीत होगा कि अपने पास पैसा प्रचुर परिणाम में मौजूद है, जिसे आवश्यकता से अधिक कहा जा सके। दूसरा चरण यह है कि जीवन वरदान के साथ जन्मजात रूप से जुड़ी हुई विभूतियों का, उपार्जित संपदाओं का
कहने लायक भाग ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाए। सही लेखा खोजा लिया जा सके तो प्रतीत होगा कि अपने पास समय, श्रम, बुद्धि, प्रतिभा एवं साधनों की इतनी मात्रा मौजूद है जिससे न केवल संतोष पूर्वक निर्वाह हो सकता है वरन उसका एक बड़ा भाग ईश्वर की प्रेरणा को पूरा करने के लिए भी दिया जा सकता है। कामना घटाई और भावना बढ़ाई जानी चाहिए। उपभोग की ललक छूटे और उपयोग का विवेक जागे तो समझना चाहिए कि जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी का प्रयत्न चल पड़ा। सुदामा चावल की पोटली बगल में दबाए थे और भगवान से कुछ प्राप्त करने पहुंचे थे। भगवान ने उन्हें बताया कि वे देते तो हैं पर लेने वाले की पात्रता भी परखते हैं। पोटली के चावल न दिए जा सके तो अनुदारता दिव्य अनुग्रह को धारण कैसे करेगी? सुदामा को चावल देने पड़े। उसके उपरांत ही भगवान के अनुदानों को वे पा सके। हमें पहली दृष्टि अपने चावलों की पोटली पर डालनी होगी। बीज गलता और वृक्ष रूप में परिणत होता है। यही सनातन रीति है। अपने को आदर्शों के लिए चलाना शुरू करें तो उसका प्रतिफल हमें कल्प वृक्ष बनने का अवसर प्रदान करेगा। फेफड़ों में भरी हुई पिछली सांस को बाहर निकालने पर ही नई प्राणवायु का प्रवेश शरीर में होता है। मल त्याग करने के उपरांत जब पेट खाली होता है तब भूख लगती है और नया भोजन खाया जाता है। पेट या फेफड़ों को खाली न किया जाए तो न ताजी हवा मिलेगी और न नया रक्त उत्पन्न करने वाले आहार का ही लाभ उठाया जा सकेगा। पूंजी लगाने पर व्यवसाय होता है, थैली मिलती है। कृपणता से बढ़कर आत्मिक प्रगति में और कोई व्यवधान नहीं है। संकीर्ण स्वार्थपरता अपनाकर मनुष्य सांसारिक जीवन में भी तिरस्कृत होता है। ऐसे लोग किसी का स्नेह, सद्भाव एवं सहयोग अर्जित नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन का तो आधार ही उदारता है। उदारता के मूल्य पर ही संसारिक जीवन में सहयोग खरीदा जाता है। ईश्वर के साथ आदान प्रदान आरंभ करने का श्री गणेश ही सेवा धर्म अपनाकर किया जाता है। कर का मन का फिरते रहने वाले यदि मन का नहीं फेरते तो उनकी जप साधना का अभिष्ट परिणाम उपलब्ध नहीं होता है। सृष्टि क्रम में यज्ञ तत्व ही सर्वोपरि है। इसके सहारे यह संसार स्थिर रहता और फलता फूलता है। बादल अपना पानी खेतों में बरसाते हैं। उस हानि की भरपाई समुद्र द्वारा निरंतर होती रहती है। नदियां खेत बगीचों को सींचने दौड़ती हैं तो हिमाच्छादित शिखर उनकी क्षतिपूर्ति करते हैं।
जमीन को खाद देने के लिए पेड़ अपने पीले पत्ते टपकाते हैं, बदले में प्रकृति उन्हें नई कोंपले ही नहीं, नए फूलों और फलों से लाद देती है। भेड़ अपनी ऊन परोपकार में देती है, बदले में उसे हर साल नई ऊन मिलती है। रीछ अपना एक बाल भी किसी को छूने नहीं देता। फलतः प्रकृति भी अपनी मुट्ठी समेट लेती है और आरंभ में जितने बाल मिले थे उतने से अधिक पाने का फिर कभी उसे सौभाग्य ही नहीं मिलता। ईश्वर की सजीव साझेदारी में उस ओर से पर्याप्त साधन जुटा दिए गए। अब अपनी बारी है कि अपना पक्ष भी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करें। मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस विश्वोत्थान को सुविकसित और सुसंस्कृत बनाने में ईश्वर का हाथ बटाना है। इस धरोहर को इसी प्रयोजन के लिए दिया गया है। सेवा धर्म अपनाकर हम अपने को परिष्कृत, समाज को उपकृत और ईश्वर को प्रसन्न करने का तीहरा लाभ उठाते हैं। उसकी उपेक्षा करके उपासना कृत्य का स्वरूप फुसलाने के लिए रची गई विडंबना बनकर रह जाता है। भक्त प्रेमी होता है। प्रेम का परिचय उदार सहयोग के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। हमें ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। पात्रता बढ़ने के साथ साथ पिता सहज ही अपने साधन और अधिकार स्वयं ही हस्तांतरित करता जाता है। जितना गहरा गड्ढा होगा, वर्षा का जल उसमें उतना ही भरता चला जाएगा। उथले पात्र में मेघमाला द्वारा बरसाए गए अथाह जल राशि में से मात्र उतना ही मिल पाता है जितनी कि उस बर्तन की परिघी होती है। हमें अपनी पात्रता और परिधि बढ़ानी चाहिए और इसके लिए ईश्वरीय प्रयोजनों के निमित्त अपने आप को अधिकाधिक नियोजित करना चाहिए। योग साधना का अर्थ है उदात्त चिंतन। तपश्चर्या का तात्पर्य है आदर्शों के लिए कष्ट सहना। आत्मिक प्रगति की लंबी यात्रा इन्हीं दो चरणों के क्रमिक गति से उठाते चलने पर संपन्न होती है। ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य पर पहुंच सकना इन्हीं दो आधारों के सहारे संभव होता है। हमारा व्यवसाय का परिधान जो भी हो, अंतर्दृष्टि यही रहनी चाहिए कि हमें आदर्श और उदार बनना है। इस मार्ग की एकमात्र बाधा कृपणता की संकीर्ण स्वार्थपरता को निरस्त करना है। इस सुरसा के मुंह में से निकले बिना कोई हनुमान राम काज करने में समर्थ नहीं हो सकता। हमारे जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी का नया निर्धारण तुरंत होना चाहिए। अपने को विश्वोत्थान में माली की भूमिका निभाने वाला एक ईश्वरीय प्रतिनिधि भर मानना आरंभ करें। शरीर और परिवार का परिपालन
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पूरा करें कि उन्हें सुरक्षित और सुविकसित रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर आई है। यही नीति निश्चित हो सके तो औचित्य की कसौटी पर क्षण क्षण में अपनी गतिविधियों और आकांक्षाओं को परखा जाता रहेगा कि ललक लिप्सा औचित्य की सीमा को तो नहीं छू रही है। अपने विचार और प्रयास कहीं भौतिक प्रयोजनों में ही तो सीमाबद्ध होकर नहीं रह गए हैं। समय और शक्तियों का विभाजन हमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों के बीच करना चाहिए। भौतिक ही नहीं, आत्मिक प्रगति भी अपने लक्ष्य में सम्मिलित रहनी चाहिए। संसार को ही नहीं, ईश्वर को प्रसन्न रखना भी एक बड़ा काम है। शरीर को सुखी रखना ठीक है, पर आत्मा की आवश्यकताओं का भी तो ध्यान रखा जाना चाहिए। जीवन व्यवसाय में ईश्वर की साझेदारी का प्रतिफल तत्काल दृष्टिगोचर होता है। चिंतन में उत्कृष्टता और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता का अभिवर्धन इसी आधार पर संभव होता है। इतना बन पड़े तो सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी असामान्य महामानव बनने की दिशा में द्रुत गति से अग्रसर होता है। पवित्रता और उदारता का अभिवर्धन शक्तिशाली चुंबकत्व है, जिसकी आकर्षण शक्ति परमेश्वर को खींच कर ले आती है और आंखों के सामने खड़ा करती है। जिसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, उसे न अभावों का सामना करना पड़ता है और न असंतोष का। अपने अनुभवों का निचोड़ यही है। पार्ट 9 समाप्त।